बोले आपने पुरुषों के लिए तो बताया पर स्त्रियों के लिए तो कुछ नहीं बताया। अब समझ लो माताओं। हाँ, आपको बता दूं, मैंने कल कहा कि आप जब घर से बाहर निकले, भाइयों के लिए, पुरुषों के लिए किया, माथे पर तिलक लगा करके बाहर निकले। हाँ, आपके हाथ में मौली होना चाहिए, आपके सिर पर सिखा होना चाहिए, आपके गले में कंठी होना चाहिए। ये आपकी पहचान है, आपका प्रमाण पत्र है सनातनी होने का। और माताओं, ये भाई कैमरा लेके आ जाते हैं दिमाग में। फोटो भी बड़ी गजब की चीज है महाराज, आदमी का ध्यान चला जाता है, बढ़िया फोटो आना चाहिए। तो माताओं, मेरा निवेदन आपसे है, सनातन धर्म में जो है, जो हमारी पहचान है, एक नारी की पहचान है, वो आपके आदर्शों से होती है, आपके संस्कारों से होती है, आपके पहनावे से होती है। हाँ? लेकिन आज ये सारी चीजें जो है विलुप्त होती जा रही हैं। जो प्राचीन पहनावा था, वो पहनावा भी आज नहीं बचा है। जो पहचान होती है एक नारी होने की, वो पहचान भी आज समाप्त होती जा रही है। आजकल विवाहता स्त्री को देख लो और किसी नवयुवती को देख लो। पहले महाराज, आपको बहुत विशेष बात बताऊं, पहले के समय में जो आंचल होता था माँ का, पल्लू होता था, जब कभी जरूरत पड़ती थी तो बच्चा जाता था माँ के पल्लू से मुंह पोंछता था। हा? कहीं कोई टॉवल की आवश्यकता नहीं होती थी, किसी रुमाल की आवश्यकता नहीं होती थी, माँ का पल्लू ही काफी था महाराज। लेकिन आजकल पल्लू नहीं बचा, आजकल के बच्चे कहां से मुंह पोंछे। आजकल साड़ी वाली मम्मी नहीं बची है, आजकल जींस वाली मम्मियां हो गई है। मैं निवेदन करूं आपसे, यदि आप सच्ची सनातनी हैं तो अपने पहनावे को कायम रखिए। आप सच्ची भारतीय नारी हैं तो अपने पहनावे को कायम रखिए। आप सच्ची भारतीय नारी हैं तो अपने सौभाग्यवती होने का प्रतीक कायम रखिए। आजकल जरा सा महाराज फैशन आता है, अच्छे परिवार में विवाह हो जाता है, चूड़ियां पहनना भूल जाती, मांग में सिंदूर भरना भूल जाती, पैरों में पाजे बिछिया पहनना भूल जाती हैं। आप भारतीय नारी हैं? मैं आपको कहूं, रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग है, जिस समय अनुसुईया माता मां भगवती सीता को आभूषण प्रदान करती हैं। उठा करके पढ़ लेना एक बार, पता चल जाएगा एक भारतीय नारी की पहचान क्या होनी चाहिए। हा? मां जानकी जी को, मां सीता को आभूषण दिए हैं। जिस स्त्री के जीवन में आदर्श नहीं है, सुंदर संस्कार नहीं है महाराज, उसको कितना भी बाहर से सजा दिया जाए, जो बड़ों का सम्मान नहीं करना जानती, जो अपने पति का सम्मान नहीं करना जानती, जो अपने सास ससुर की सेवा करना नहीं जानती, जो घर में आए अतिथि की सेवा करना नहीं जानती, ऐसी स्त्री को कितना भी आभूषणों से सजा दो महाराज, लेकिन कहते हैं ना कि बिना संस्कारों के, जिस प्रकार हरि नाम के बिना जीव अधूरा रहता है, उसी प्रकार संस्कारों के बिना नारी अधूरी रहती है। जीवन में आपके संस्कार होना बहुत जरूरी है।
पहचान बनाइए अपनी। ये फैशन का जो भूत है महाराज बड़ा भयंकर है, बहुत भयंकर। अरे और तो ठीक, भगवान को तक नहीं छोड़ते लोग फैशन के चक्कर में। भगवान को रंग बिरंगे कपड़े पहना देते हैं हम, क्रिसमस पर टोपी लगा के बिठा देते हैं कि हम तो मना ही रहे हैं, आप भी मनाओ। क्या गजब का आदमी है महाराज। मैं निवेदन करती हूँ कृपा करके सनातनी और सदगृहस्थ होने का, एक भारतीय नारी होने की पहचान आपकी यही है कि आप अपने आभूषणों को, अपने सौभाग्य के चिन्हों को कभी अपने से दूर ना होने दें। अच्छा, यहाँ कितनी माताएं हैं जिनकी सासू माँ अभी बैठी हैं? ऊपर उठाओ, शर्माओ मत, सासू होना तो अच्छी बात है? अच्छा, सेवा कौन कौन करती है सासू माँ की? श्राप लग जाएगा सासू माँ का, ध्यान देना और झूठ बोला तो। हाँ, कभी ऐसा मन तो नहीं होता है कि सासू माँ हमारी सेवा करे? आजकल की बहुएं ज्यादातर यही चाहती है कि हम जिस घर में जाएं हमें बैठे बैठे सासू माँ चाय नाश्ता सब बेड पे दे। आप भारतीय नारी है तो आपको चाहिए, बहू है तो आप सुबह जब प्रातः काल उठे ना तो सबसे पहले अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को प्रणाम करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जन्म देने वाली माँ से कहीं ज्यादा दर्जा इस माँ का बड़ा होता है जिस माँ ने आपको अपना बेटा दिया, जिस माँ ने अपना सर्वस्व आपको न्यौछावर कर दिया, उस माँ का दर्जा बड़ा होता है। जिस समय आप उस दहलीज से विदा हो ना तो ये भूल जाना मेरी माँ अब ये है। जन्मदात्री कहो चाहे मुझे अपनाने वाली कहो। अच्छा, कहते हैं ना जन्म देने वाले से बड़ा अपनाने वाला बड़ा होता है। हाँ, तो आपकी नजरों में किसका दर्जा बड़ा है? इसीलिए हम कहते हैं भाई कि सासू माँ का सम्मान करो, हाँ, सासू की सेवा करो। और अगर बेटी है तो आप प्रातः काल जब उठो ना तो सबसे पहले जाकर अपने, हमारे यहाँ चरण स्पर्श नहीं करती हैं बेटियां, हाँ, बड़ों का प्रणाम कर सकती हैं। आप प्रणाम करिए, भगवान का नाम स्मरण करिए प्रातः काल। अच्छा, जब आप सुबह उठते हैं अपने घर में तो सबसे पहले जब आप किसी से बात करते हैं तो किस शब्द का संबोधन करते हैं? बोलिए जोर से, पक्का? गुड मॉर्निंग तो नहीं होता है? क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। तो मैं चाहती हूँ कि हर घर में ये होना चाहिए, क्योंकि हर सुबह एक नया जीवन लेकर के आता है और हर सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से होनी चाहिए। रोज समझिए कि हमें नया जीवन मिल रहा है, भगवान ने नया जीवन दिया है।